हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसके थर्ड वन जो लास्ट कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, उसको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रीवियस जो सेशंस थे उनमें हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया था, साथ ही उसके जो मेन 3 कंपोनेंट हैं उनसे रिलेवेंट उनकी वे ऑफ वर्किंग के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू बताया था। फर्स्ट कंपोनेंट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जैसे कि मैं लास्ट सेशन में आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर चुका हूं। सेकंड जो है वो है कंट्रोल यूनिट। इस सेशन में हम इस कंट्रोल यूनिट को जो डिस्कस करेंगे। इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें कंट्रोल यूनिट, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता पड़ रहा है, कंट्रोल यूनिट मीन्स एक ऐसी यूनिट जो कि डेटा को इनपुट करने से रिलेवेंट और आउटपुट करने से रिलेवेंट सारी की सारी जो वे ऑफ वर्किंग होती है उनको कंट्रोल करती है। साथ ही जो भी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में और एएलयू में ट्रांसफॉर्म करने हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कंट्रोल यूनिट अपने आप में एक ऐसा यूनिट है जो कि प्रोग्राम्स को प्रोसेस करता है और साथ ही साथ उन प्रोग्राम्स से रिलेवेंट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से रिसीव करता है और एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस को उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है और उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उससे रिलेवेंट जो डिवाइस है जहां पर उस डेटा को या उन इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाना है या प्रोसेस करना है वहां पर उसको ट्रांसफॉर्म करता है। यह कंट्रोल यूनिट डेटा की इनपुट से रिलेवेंट एज वेल एज आउटपुट से रिलेवेंट सारी की सारी जो वे ऑफ वर्किंग होती है उनको परफॉर्म करता है या प्रोसेस करने का जो पूरा मैकेनिज्म है, विच इज एंटायर होल मैकेनिज्म परफॉर्म थ्रू अ कंट्रोल यूनिट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस लाइक मेमोरी यूनिट, इंस्ट्रक्शंस जो कि उसको उनसे रिसीव होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उससे रिलेवेंट जो डिवाइसेस जहां पर डेटा को हमारे को प्रोसेस करना है उसको ट्रांसफॉर्म करता है या प्रोसेस करता है और उसको प्रोसेस करने के बाद ही जो उसका जो आउटपुट है उस आउटपुट को मेमोरी में कहां पर स्टोर करना है या उसे कहां पर डिस्प्ले करना है, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले इन सभी इंस्ट्रक्शंस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और सिस्टम बस, जैसे कि हम लोग कहते हैं कंट्रोल बस के थ्रू हम कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स में इन्हें प्रोसेस करते हैं। ये सिस्टम बस इन सभी डेटास को कैरी करती है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में जो भी डिवाइसेस जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है उन कंपोनेंट्स पे उनको प्रोसेस करती है।
ये डिवाइस सारे के सारे एंटायर होल जो इंटरनल एक्टिविटी ऑफ अ सिस्टम को कंट्रोल करती है या प्रोसेस करती है, मैनेज करती है, क्योंकि इसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट। मींस एक ऐसी यूनिट जो एंटायर होल एक्टिविटी रिलेवेंट टू डेटा अप टू इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, उसको कहां पर डेटा को कहां से एक्सेप्ट करना है, कहां से रिसीव करना है, कैसे उसे प्रोसेस करना है, और वापस उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही उसे कहां पर मेमोरी में स्टोर करना है, या उसका आउटपुट किस डिवाइस के ऊपर सेंड करना है। ये सारी की सारी जो प्रोसेसिंग होती है ये सभी कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है। कंट्रोल यूनिट इन सभी ऑपरेशंस को या इन सभी इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद में विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस, या जैसे कि हम लोग कहते हैं कंट्रोल बस, उसके थ्रू उसकी डिजायर्ड डिवाइसेस जहां पर उन इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट है उन्हें वहां पर स्विच ओवर करवाती है, या प्रोसेस करवाती है, या स्टोर करवाती है। ये कंट्रोल बस या सिस्टम बस डेटा को कैरी करती है, और कैरी करने के साथ ही उसे जहां पर स्टोर करना है वहां पर प्रॉपर मैनर में उसको कैरी करके वहां पर उस लोकेशन पे स्टोर करती है, और एज वेल एज यूजर की रिक्वायरमेंट या इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इन सिस्टम बस के थ्रू ही डेटा को वापस रिट्राइव किया जाता है, या डेटा को किसी और अदर लोकेशन के ऊपर स्टोर किया जाता है। तो एंटायर होल एक्टिविटी विल बी परफॉर्म थ्रू द कंट्रोल यूनिट। क्या चीजें हो रही है इसमें, कंट्रोल यूनिट डेटा को इनपुट करने से रिलेवेंट आउटपुट तक की सारी जो प्रोसेसिंग है उन सभी के सभी प्रोसेसिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और इस सारे कंट्रोलिंग का जो मैकेनिज्म है वो उन सारे कंट्रोलिंग का मैकेनिज्म में कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं वो उनको भी उसमें इंक्लूड करती है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में डेटा को कन्वर्ट करती है, और उन सभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस, इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ कंट्रोल बस, डेटा को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होती हैं उन पर उनको प्रोसेस करती है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट कंट्रोल यूनिट, जो कि सारी की सारी सिस्टम से इनपुट से लेके आउटपुट तक सारी की सारी प्रोसेसिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। आई होप you understand about the entire whole way of working, or in other words we can say a mechanism how control unit works। ये सारा आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। So that's all relevant to control unit. Thank you. That's all for today.